हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 30 मार्च, दिन शनिवार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताज़ा खबरों से रूबरू होने का। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कनी अभियंता ने जीप पर लिखवाया था भावी मुख्यमंत्री, 24 घंटे में उतर गई जेई की भौकालगिरी। लातेहार में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 21,95,000 कैश बरामद, लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल का अंदेशा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा, 55% एयरक्राफ्ट बीजेपी ने किए बुक, हेलीकॉप्टर मिलने में हो रही परेशानी। चतरा में 2 करोड़ की अफीम पकड़ी गई, 24 घंटे में नशे की दूसरी खेप जब्त। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, 30 और 31 मार्च को भारी बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट, तेज हवा भी चल सकती है। चलिए खबर अब विस्तार से। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखें। कमेंट में जिला और अपना नाम लिखने वाले सब्सक्राइबर के नाम की घोषणा अगले दिन समाचार के अंत में की जाएगी। गुड फ्राइडे पर नाटक के जरिए रांची पल्ली यूथ ने लोगों को दिया यीशु का संदेश, गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। रांची के संत मारिया महागिरजाघर में गुड फ्राइडे के अवसर पर सुबह पाप स्वीकार की वंदना की गई। इसके साथ ही रांची पल्ली यूथ ने यीशु क्रूस रास्ता के दुख की प्रस्तुति नाटक के माध्यम से की। इधर राज्य के गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के दौरान विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसी दोपहर के समय शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर 12 से 3 बजे तक ईसाई धर्मावलंबियों ने गिरजाघरों में यीशु मसीह द्वारा सूली पर दिए गए 7 पवित्र वचनों को आत्मसात किया। गढ़वा में कनी अभियंता ने अपनी जीप पर लिखवाया था भावी मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार 24 घंटे में उतर गई जेई की भौकालगिरी। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड में 15वें वित्त के जेई की भौकालगिरी 24 घंटे में ही उतर गई। इंजीनियर साहब की भौकाली खत्म हो गई। उन्होंने अपनी जीप पर से भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का बोर्ड हटा दिया। आपको बता दें, भवनाथपुर प्रखंड में 15वें वित्त के जेई राजू प्रजापति अपनी महिंद्रा थार जीप पर असैनिक अभियंता सह भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची और जिला प्रशासन रांची अपने जीप के पीछे लिखकर भवनाथपुर में खूब भौकाल मचा रहे थे। शुक्रवार को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में खबर छपने के बाद इंजीनियर साहब की भौकाली खत्म हो गई। शुक्रवार को उन्होंने आनन फानन में अपने जीप पर लिखे भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के बोर्ड को हटवा दिया। इधर इस मामले में भवनाथपुर बीडीओ ने जेई पर प्राथमिकी दर्ज कराई और उनकी थार जीप को गढ़वा पुलिस ने जब्त कर लिया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, झारखंड में आज छा सकते हैं बादल, कल से बारिश, बिजली का येलो अलर्ट। देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार 29 मार्च को राज्य के सोनमर्ग के हंग इलाके में एवलांच हुआ। इसमें 2 कारें बर्फ में फंस गई। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि एवलांच से श्रीनगर ले हाईवे बंद हो गया। झारखंड में आज 30 मार्च से मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया। 30 मार्च को राज्य के दक्षिण, पश्चिम और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर हुई है। इस दिन वज्रपात के भी आसार हैं, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यही हाल महीने के आखिरी दिन 31 मार्च को भी रहेगा। इस दिन दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ तेज हवाओं की भी संभावना जाहिर की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा, 55% एयरक्राफ्ट बीजेपी ने किए बुक, हेलीकॉप्टर मिलने में हो रही परेशानी। 55% एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग मशीन भाजपा के द्वारा आरक्षित कर ली गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हम सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर रखना चाहते हैं। हमने इसके लिए एजेंसी से बात की है और कोटेशन भी मंगाया है, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ यही जवाब मिला कि हेलीकॉप्टर उपलब्ध है या नहीं, यह हम देख रहे हैं। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में प्रयोग के लिए 2 हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहती है। सुप्रियो ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम एक डबल इंजन का हेलीकॉप्टर सीएम के मूवमेंट के लिए चुनाव के दौरान रखें और एक हेलीकॉप्टर स्टार प्रचारकों के लिए। हम 1 महीने तक इसे रखेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि हेलीकॉप्टर की मांग में पिछले आम चुनाव के मुकाबले 40% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 2 करोड़ की अफीम पकड़ी, चतरा में 24 घंटे में नशे की दूसरी खेप जब्त, अफीम के साथ हेरोइन भी बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के बाद अब 2 करोड़ से अधिक कीमत की 45 किलो अफीम बरामद की है। चतरा हजारीबाग जिले की सीमा पर स्थित बलबल चेकनाका के पास चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान में पुलिस ने 45 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जब इस नशे की खेप के संबंध में सवाल किया तो उसकी निशानदेही पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के पांडेटोला गांव निवासी राजेंद्र दांगी की घटना में शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने एक्शन लिया और घर पर छापेमारी की, जहां से 25 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुआ। इस रेड के दौरान पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी में उपयोग कार और एक स्कूटी भी जब्त किया है। इस मामले में गिरफ्तार दोनों तस्करों का नाम ललन दांगी और राजेंद्र दांगी हैं। दोनों गिद्धौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान 21,95,000 कैश बरामद। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल का अंदेशा, आयकर विभाग को दी गई जानकारी। वाहन चेकिंग के दौरान लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक वाहन से करीब 22 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। यह पैसे किसके हैं और कहां से लाया जा रहा था और कहां भेजा जाना था, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया। अंतर जिला वाहन चेकिंग के दौरान काले रंग के टाटा नेक्सन से लगभग 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गांडेय उपचुनाव के लिए भाजपा ने उतारा उम्मीदवार, दिलीप कुमार वर्मा होंगे प्रत्याशी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रबल दावेदार कल्पना सोरेन ने भी संभाला मोर्चा। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से जेएमएम कल्पना सोरेन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने हाल ही में गांडेय विधानसभा का दौरा भी किया था। उन्होंने 2 दिनों तक क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ दिलीप कुमार वर्मा ने भी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैंपेन तेज कर दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में दिलीप कुमार वर्मा गांडेय से चुनाव लड़े थे। उस वक्त बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने इन्हें टिकट दिया था। पत्नी की हत्या कर भाग रहा पति और ससुर गिरफ्तार, पुलिस ने मधुपुर से पकड़ा। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। घटना के बाद आरोपी पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, नरेंद्रपुर में गुरुवार की रात पति मोहम्मद हसनैन ने अपनी पत्नी यास्मीन खातून को उसकी हत्या कर दी। मृतका के मायके वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो इसकी सूचना पचम्बा पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी पति और उनके पिता कलीम अंसारी शहर छोड़कर भागने की फिराक में मधुपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां एसपी के निर्देश पर पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने मामले की पड़ताल करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी लड़ेंगे चुनाव। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला, नाम का हुआ ऐलान। गिरिडीह संसदीय सीट से आजसू ने एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान में उतार दिया। आज संसदीय बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के बाद उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा ने गठबंधन के तहत गिरिडीह की सीट आजसू के लिए छोड़ी है। इससे पहले 2019 के चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह में चुनाव जीता था। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने जनता की सेवा के साथ गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का विकास किया है। विकास का एजेंडा लेकर हम फिर जनता के बीच जाएंगे और निसंदेह जनता फिर हमें एक बार मौका देगी। माउंट एवरेस्ट फतह, 16 साल की काम्या ने तैयारी पूरी की। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन कर रहा सहयोग। मुंबई की रहने वाली 16 वर्षीय युवा पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करेगी। इस अभियान को पूरा करने में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन काम्या को सहयोग कर रहा है। शुक्रवार को टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसके लिए काम्या 3 अप्रैल को काठमांडू जाएगी और वहीं से 6 अप्रैल की अपने अभियान की शुरुआत करेगी। 7 सप्ताह चलने वाले इस अभियान के दौरान कुल 4 कैंप आएंगे। पहला कैंप 6000 मीटर पर, दूसरा 6400 मीटर पर, तीसरा 7300 मीटर पर और चौथा कैंप 7950 मीटर की ऊंचाई पर होगा। 16 वर्ष की काम्या ने साल 2020 में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाउंकागुआ फतह करके सभी को चौंका दिया था। उस समय वह महज 12 वर्ष की थी। ऐसा करने वाली और दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई थी। बोकारो के बालीडीह में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7000 लीटर शराब जब्त। बोकारो जिला प्रशासन ने बालीडीह थाना के औद्योगिक क्षेत्र में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। डीसी विजया जाधव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने गुरुवार की रात शराब फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में 5000 क्षमता वाले 16 टैंक मिले।
टैंक में 7,000 लीटर तैयार शराब, 20,000 लीटर स्प्रिट, खाली बोतलें, अलग अलग ब्रांड के रैपर, जाली स्टिकर, होलोग्राम, जाली QR कोड एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। डीसी ने बालीडीह थाना प्रभारी को फैक्ट्री संचालक जगदीश साव को अविलंब गिरफ्तार करने और फैक्ट्री को सील कर बरामद सामग्री और तैयार शराब का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया है। फरार नक्सली गिरफ्तार, गिरिडीह पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोप में पकड़ा, जमुई पुलिस को सौंपा। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बिहार में रंगदारी के मामले में फरार चल रहे नक्सली को गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को लुप्पी गांव में छापेमारी कर उसे दबोचा है। फरार चल रहे अभियुक्त और नक्सली मूसन दास उर्फ महेंद्र दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे चकाई पुलिस को सौंप दिया। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। बताया जाता है कि नक्सली कांड में बिहार के चकाई थाना कांड संख्या 66/2015 के नामजद अभियुक्त मूसन दास उर्फ महेंद्र दास जमानत पर जेल से छूटा था। जामताड़ा में रेलवे ट्रैक पर हादसा, युवक नशे की हालत में ट्रैक पार कर रहा था, अज्ञात वाहन की चपेट में आया। जामताड़ा जिले में ट्रेन की चपेट में आने से अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेलखंड पर घटी, जहां रात शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पार कर रहे एक 30 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक का नाम तेजस तिवारी है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के मालपाड़ा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। चितरंजन रेलवे स्टेशन GRP प्रभारी किशुन प्रसाद ने बताया कि घटना गुरुवार रात 11 बजे के आसपास की है। मृतक चितरंजन रेलवे स्टेशन से पश्चिम की ओर आम बगान गुड़ पील पार्क के पास से डाउन रेलवे लाइन पार कर रहा था। वह शराब के नशे में था। इसी दौरान किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया। अफीम तस्कर गिरफ्तार, मनातू के जंगल में अफीम और डोडा की खरीद बिक्री करते 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मीटार जंगल से पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 किलो 40 ग्राम अफीम और 160 किलो डोडा बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम और डोडा की खरीदारी के लिए व्यापारी आया हुआ है। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए SDPO मनोज कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। मीटार स्थित मिडिल स्कूल के पीछे 3 व्यक्ति अफीम की खरीद बिक्री कर रहे थे। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भाग निकला। गिरफ्त में आए पीपरटांड़ थाना क्षेत्र के बहेरा निवासी प्रदीप साव, मनातू के अष्टी गांव के रहने वाले गणेश सिंह से पूछताछ की गई। उन्होंने भागने वाले के बारे में बताया कि चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के बरहमदा का रहने वाला कुलदीप गंजू है। नेशनल चैंपियनशिप में मिली जीत, एरोबिक और जिम्नास्टिक में जीतकर लौटे झारखंड के खिलाड़ी। एरोबिक नेशनल चैंपियनशिप 2024 में झारखंड ने पहली बार मेडल जीता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड से 13 खिलाड़ियों की टीम ने भाग लिया था, जिसमें सीनियर और जूनियर टीम के खिलाड़ी शामिल थे। झारखंड के इतिहास में यह पहला अवसर है जब जिम्नास्टिक से जुड़े राष्ट्रीय खेल में यहां के खिलाड़ी विजयी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल देकर उनकी जीत का सम्मान किया गया। फरार अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, झारखंड से बिहार करता था शराब सप्लाई, बिहार पुलिस को सौंपा। गिरिडीह के झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में अवैध महुआ शराब सप्लाई करने के मामले में फरार आरोपी को तीसरी पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना पंचायत के कानी चिहार गाँव का रहने वाला रामचंद्र मुर्मू है। गिरफ्तारी के बाद तीसरी पुलिस ने आरोपी को चकाई थाना पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद चकाई पुलिस गिरफ्तार कर रामचंद्र मुर्मू को अपने साथ बिहार ले गई। रांची पुलिस ने हथियार के साथ योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हिंदपीढ़ी इलाके में मस्जिद के पास कुछ अपराधी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद कोतवाली DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद कबीर और मोहम्मद सोनू शामिल हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक देसी हथियार भी बरामद किया। गढ़वा में SP दीपक कुमार ने निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। रंका रमकंडा क्षेत्र का निरीक्षण किया। गढ़वा SP दीपक कुमार पांडे और CRPF के कमांडेंट ने रंका अनुमंडल क्षेत्र के रमकंडा एवं भंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों का जायजा लिया। बूथों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानकारी ली।
इस संबंध में रमकंडा और भंडरिया थाना प्रभारियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों से बातचीत कर एसपी ने निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पलामू में देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पाटन पुलिस ने देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। टीवीएस अपाची बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पाटन के पुलिस अवर निरीक्षक सौरभ कुमार के नेतृत्व में सहदेवा मोड़ के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 युवक भागने लगे और पुलिस के जवानों ने दोनों युवकों को दौड़ाकर पकड़ा। उसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया गया। धर्मेंद्र कुमार वर्मा उम्र 20 वर्ष पिता प्रकाश चंद्रवंशी, बिक्की लाल उम्र 19 वर्ष पिता सरवन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। झारखंड में राजद को 2 सीट मिलने की उम्मीद, आज पटना से हो सकता है ऐलान। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से ही झारखंड का खेला कर दिया। राजद ने बिहार में कांग्रेस को 9 सीट देने के बदले झारखंड में 2 सीट पर दावेदारी कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। राजद और कांग्रेस में 92 के फार्मूले पर लगभग सहमति बन गए। इसी के तहत बिहार में राजद कांग्रेस को 9 सीट देने को तैयार हो गया। वहीं इसके बदले झारखंड में राजद ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी कर दी है। पलामू में अंचल निरीक्षक और अमीन को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ओरिया कला पंचायत के लोटवा गांव के ग्रामीणों ने अंचल निरीक्षक महेंद्र राम और अमीन शंकर सिंह को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही एसआई राजू माझी दल बल के साथ लोटवा पहुंचे और अंचल निरीक्षक और अमीन को ग्रामीणों से मुक्त कराया। ग्रामीणों का कहना था कि 1 माह पहले अंचल निरीक्षक को आवेदन दिया गया था, बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रुद्र शुक्ल का 1 दिन पहले आवेदन मिला और दूसरे दिन निरीक्षण करने पहुंच गए। यह ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। चतरा की रिया राष्ट्रीय खेल में दिखाएगी अपनी प्रतिभा। झारखंड टीम में चतरा का हुआ चयन, स्कूल और शिक्षकों में खासा उत्साह। बिहार के पटना में होने वाले 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के लिए चतरा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मरामदीरी का छात्र रिया का चयन हुआ है। रिया कुमारी 31 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता में जलवा बिखेरेगी। इधर झारखंड टीम में रिया के सिलेक्शन चयन से स्कूल के बच्चों और शिक्षकों में खुशी है कि स्कूल का और जिले का नाम रोशन हो रहा है। रिया ने इससे पूर्व भी कई खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखा चुकी है। गढ़वा में डीसी ने चुनाव से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। गढ़वा डीसी शेखर जमुआर ने लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। डीसी ने जिले में गठित विभिन्न कोषांगों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य और अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की है। शेखर जमुआर ने गंभीरता से सभी कामों को करने का निर्देश दिया। बैठक में कार्मिक कोषांग द्वारा मतदान कर्मियों एवं पदाधिकारियों को दिए गए पत्रों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रशिक्षण कोषांग द्वारा पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित पदाधिकारियों की जानकारी लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। धनबाद में डीटीओ ने ओवरलोड वाहनों से वसूला 2.5 लाख रुपए जुर्माना। धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी ने शुक्रवार को एनएच पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान में लगभग 40 वाहनों की जांच की गई। ओवरलोड 10 वाहनों से करीब 2.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने अवैध बालू ले जा रहे 6 वाहनों को जब्त कर थाने को सौंप दिया। तोपचांची में मवेशी लदे पिकअप वैन ने कंटेनर में मारी टक्कर, उपचालक और 4 मवेशियों की मौत। तोपचांची थाना क्षेत्र के कांडेडीह स्थित एनएच में शुक्रवार की अहले सुबह मवेशी लदे पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप वैन के उपचालक और 4 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अखिलेश यादव के रूप में हुई है। वह बक्सर का रहने वाला है। हादसे के बाद पिकअप वैन और कंटेनर का चालक घटनास्थल से भाग निकला। 2 अप्रैल को रांची आएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कुणाल, सुनील सोरेन, राजधानी यादव, रविंद्र पांडे ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और चतरा से टिकट की उम्मीद लगाए राजधानी यादव ने पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी। 2 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची आएंगे। वे लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से घोषित सभी प्रत्याशियों और विक्षुब्धों के साथ बैठक करेंगे। दुमका से टिकट कटने के बाद सुनील सोरेन और उनके समर्थक निराश हैं। खबर है कि इनके कई समर्थक झामुमो से संपर्क कर इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं।
बेखौफ घूम रहा तेंदुआ बन सकता है बड़ा खतरा। वन विभाग ने जारी किया है हेल्पलाइन। कई जगहों पर दिखा लेकिन अब भी पकड़ से दूर। 17 मार्च को पहली बार आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आरएसबी कंपनी में पहली बार दिखा तेंदुआ अब जमशेदपुर के रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। गुरुवार देर शाम तेंदुआ को कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया। पार्क में मौजूद गार्ड इंद्रजीत ने तेंदुआ का एक वीडियो भी बनाया है जिसमें तेंदुआ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है।